Good morning, dear students. Today we are going to start our remaining chapter motion and time. पिछली वीडियो में हमने देखा कि हमने मोशन और स्पीड के बारे में जाना। हम अब स्पीड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर सोल्व करेंगे, न्यूमेरिकल्स। आइए न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है A bike covers a distance of 10 किलोमीटर in 40 सेकंड। एक बाइक है जो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है, उसे 40 सेकंड में क्या करती है, क्रॉस करती है, उसे गेन करती है। ठीक है, उसे कवर करती है। कैलकुलेट स्पीड इन मीटर सेकंड। क्या कह रहा है कि इसकी जो स्पीड है मीटर सेकंड में क्या कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, फर्स्ट टाइम वो फॉर्मूला हम लिखेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं और डिस्टेंस को मीटर में। अब यहाँ पर क्या क्या गिवन है, आपको क्वांटिटी लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए डिमांड डिस्टेंस 10 किलोमीटर। इसको अगर मीटर में चेंज करेंगे तो इससे 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। टाइम आपको या सेकंड्स में गिवन है। स्मॉल टी से इसे रिप्रेजेंट करते हैं 40 सेकंड। ओके, अब जो आपको ये वैल्यूज दी गई है, इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे और पुट करने के बाद इसे सोल्व कर लेंगे। तो करेंगे हम यहां पर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस में हमारा क्या है, 10,000 मीटर। 40 का इसमें डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल, इसमें 4 हम डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा, यहां पर देखो 4 2 जा क्या होगा, 8 होगा और 4 5 जा 20 एंड 0 मीटर पर सेकंड। मतलब बाइक की स्पीड क्या होगी, 250 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जब हो जाएगी तब वो 10 किलोमीटर 40 सेकंड में क्या करेगी, क्रॉस करेगी। स्पीड 250 मीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर होगा। दोबारा से एक बार समझ लीजिए, एक बाइक है जो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है 40 सेकंड में, इस पे 40 सेकंड में, तो उसके क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है मीटर सेकंड में। आपको पता है यहाँ पर जो डिस्टेंस किलोमीटर में दी गई है, इसको मीटर में चेंज करेंगे। मीटर में चेंज करने के लिए k की वैल्यू होती है 1000। कितनी होती है, 1000। तो 10 × 1000 10,000 मीटर, ये तो हमारी डिस्टेंस हो गई गिवन। फॉर्मूला आपको याद होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, यहाँ पर टाइम आपका सेकंड्स में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड्स में लिख लीजिए। अब यहाँ पर जो ये वैल्यूज है दोनों, ये और ये, यहाँ पर इस फॉर्मूले में क्या करनी है, पुट करनी है। स्पीड इक्वल टू 10,000 अपॉन 40। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 250 मीटर पर सेकंड। ये आपका आंसर होगा। एक और न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। Dear students, next question, question number 2. A car traveling at an average speed of 55 km per hour takes 5 hours to reach town B from town A. Find the distance between A and B. ये क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। कि कार है, ठीक है, एवरेज स्पीड पर ट्रैवल कर रही है, जिसकी एवरेज स्पीड क्या है, 55 किलोमीटर
मीटर, ठीक है, पर आवर की स्पीड से क्या है वो ट्रैवलिंग कर रही है। टेक्स 5 आवर्स, कोई डिस्टेंस है जहां पर एक टाउन बी से, इट मींस खैरतल से सपोज है ततारपुर तक, वो टाइम क्या लगती है 5 आवर्स, ठीक है, और स्पीड उसकी क्या है 55 किलोमीटर। तो हमें खैरतल से और ततारपुर तक के चौराहे के बीच तक की डिस्टेंस को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इसके लिए भी वही सेम फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको गिवन क्या है, ये चीज पहले लिख लीजिए। गिवन स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर, टाइम 5 आवर। फॉर्मूला आप जानते ही हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमें देखिए क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पर डिस्टेंस और हमें क्या क्या गिवन है, स्पीड और टाइम। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर इस टाइम को उधर ले जाएंगे और डिस्टेंस को इधर। तो किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब यहाँ पर देखेंगे हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया कि स्पीड इनटू टाइम। अब इन दोनों क्वांटिटी क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर स्पीड की जगह रख दीजिए और टाइम की जगह टाइम रख दीजिए। तो 55 मल्टीप्लाई बाय 5, तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा आपका 5 5 जब 25, 2 कैरी आएगा 7 और यहाँ पर 2। तो आपकी जो डिस्टेंस आएगी क्या आएगी 275 किलोमीटर, ये आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। तो देखो दोबारा समझे एक बार, एक कार है 55 किलोमीटर हावर की स्पीड से वो क्या कर रही है, ट्रैवलिंग कर रही है और 5 आवर्स पॉइंट बी टाउन से पॉइंट ए टाउन तक उसे पहुंचने में समय लगता है। देखिए इसको इस तरह से वो समझ सकते हैं कि यहाँ पर टाउन क्या है, ए है और टाउन बी यहाँ पर है, इनकी बीच की कुछ डिस्टेंस है जो हमें पता नहीं है, ठीक है। हमें पता क्या है कि यहाँ से यहाँ तक की स्पीड क्या है 55 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना लगा इसे हमें वो पता है, टाइम इक्वल टू 5 आवर्स, ठीक है। हमें क्या डिस्टेंस निकालनी है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की डिस्टेंस क्या है। उस डिस्टेंस को निकालने के लिए हमने स्पीड का फॉर्मूला यूज किया है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि टाइम को इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सब जानते होंगे। फिर यहाँ पर देखिए हम वैल्यूज को पुट करेंगे स्पीड और टाइम की, जिससे हम मल्टीप्लाई करके 275 किलोमीटर की आ जाएगी इसकी डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट So, dear students, next topic is distance time graph। आप ग्राफ के बारे में तो जनरली सबके सब स्टूडेंट जानते ही होंगे कि ग्राफ क्या होता है। ग्राफ में दो एक्सिस होते हैं, जिसमें एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जिस पर क्या है दो क्वांटिटी दी जाती है और दोनों क्वांटिटी को क्या है कंपेयर किया जाता है और कंपेयर करके उनका पता लगाया जाता है कि उनमें बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है। अब इसी तरह से डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का यहाँ पर क्या है हमें ड्रॉ करना है। तो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ से हमें पता चलता है किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड का, क्या पता चलता है स्पीड का। तो स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए हम ग्राफ की हेल्प से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट्स है, पहले उनको देख लीजिए, फिर आपको ग्राफ को भी हम समझाएंगे कि इसका ग्राफ कैसा है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है डाटा कैन बी एक्सप्लेन्ड ग्राफिकली इन डिफरेंट वेज। देखो डाटा है जो ग्राफिकली, ठीक है, काफी एक्सप्लेन किया डिफरेंट वेज है। जैसे आप
बार डायग्राम है, ठीक है आपका, जैसे बार से कर सकते हैं, ठीक है, और बॉक्सेस से कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, हमें लाइन देखिए, स्ट्रेट लाइन से शो करेंगे, ठीक है। जहाँ पर इसका जो रिजल्ट आएगा एक स्ट्रेट लाइन आएगा। जब कोई भी मान लो ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो उसको क्या है, वो एक स्ट्रेट लाइन की क्या बनाएगा, वहां पर ग्राफ बनाएगा, ठीक है। जहां पर क्या डिस्टेंस और टाइम दोनों ही पैरेलल पे क्या है, इंक्रीज हो रहे होते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, द मोशन ऑफ बॉडी इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइन ग्राफ, ठीक है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, या कोई भी बॉडी क्या मोशन कर रही है, उसका बेस्ट रिप्रेजेंटेशन केवल और केवल लाइन ग्राफ से हो जाता है, ठीक है। आपको इसमें आपके बार की कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बार में क्या है, काफी रेक्टेंगल टाइप के लंबे लंबे बॉक्स से बन जाते हैं, ठीक है। दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ मोशन बॉडी एक्यूरेटली, ठीक है। तो अब क्या है, जो अच्छे से किसी भी मोशन बॉडी का ग्राफ कोई रिप्रेजेंट कर सकता है तो वो करता है लाइन ग्राफ। क्या करता है, लाइन ग्राफ। नेक्स्ट पॉइंट है, a graph has two axes और two lines drawn perpendicular each other। बिल्कुल, एक ग्राफ है क्या, टू एक्सिस रखता है, ठीक है, या क्या है, कोई दो लाइन होती है जो आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये देखिए एक दूसरे को क्या है, 90 डिग्री एंगल बना रही है, एक दूसरे को बिल्कुल क्या है, परपेंडिकुलर है। ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पर क्या मैथमेटिकल एक्स और वाई एक्सिस है यहाँ पर, लेकिन जब आप फिजिक्स में देखोगे तो यहाँ पर डिस्टेंस को ले जाएगा और यहाँ पे टाइम को ले जाएगा। अब देखिए ईच लाइन रिप्रेजेंट्स वन क्वांटिटी, कि जो प्रत्येक इसकी लाइन है, ये वाली और ये वाली अलग अलग क्वांटिटी को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर y को रिप्रेजेंट कर रही है और ये वाली x को रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरह से यहाँ पर डिस्टेंस और टाइम को भी रिप्रेजेंट किया जाएगा, अभी हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, इन ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ द हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट्स द टाइम। अब देखो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है, वाली जो आडी है, ठीक है, ये क्या है, आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो ये वाली जो एक्सिस है ना, ये आपको टाइम को रिप्रेजेंट करेगी। अब देखो नेक्स्ट, व्हाइल द वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस एक्सिस। अब जो वर्टिकल है बिल्कुल खड़ी हुई है, ठीक है, इस तरह से ये आपकी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगी। इसको करेगी, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी इन ए यूनिफॉर्म मोशन इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। अगर मान लो कोई भी अगर मूविंग बॉडी क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ना तो उसकी स्पीड बार बार चेंज होती है, ठीक है, इस वजह से क्या है, उसको यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। एक स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से क्या है, कोई भी डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है, वो कहलाएगा आपका क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। मैंने आपके डेफिनेशन लिखवाई है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के, ठीक है ना। अब देखो इस ग्राफ को समझते हैं, ये सारे के सारे पॉइंट नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब हमें ग्राफ में यहाँ पर थोड़ा सा इरेज करके आपको समझा देता हूँ। इन पॉइंट्स के बाद नीचे आपको ग्राफ को ड्रॉ करना है, इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। जैसा कि बताया था, एक ग्राफ होता है जिसमें दो एक्सिस होते हैं, ठीक है, जिसमें बताया था आपको जो हॉरिजॉन्टल वाला है वो किसको शो करेगा, टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और जो वर्टिकल है ये करेगा किसको रिप्रेजेंट, डिस्टेंस को। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस को। हम क्या है, कुछ पॉइंट्स बना लेंगे बॉक्स पर, यहाँ पर 1 2 3 4 5। अब जैसे यहाँ पर हम 10 सेकंड, 20 सेकंड और 30 सेकंड, 40 सेकंड और 50 सेकंड, ये सारा का सारा क्या है, सेकंड में। इस चीज का ध्यान रखें, तो टाइम को क्या है, सेकंड में मेजर करेंगे, ठीक है, और डिस्टेंस को किसमें करेंगे, मीटर में, ठीक है। अब यहाँ पर भी क्या है, डिस्टेंस को कुछ हम मार्क कर लेंगे, जैसे यहाँ पर 100, 200, 300
और यहाँ पर 400, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जब 100 पर डिस्टेंस जाती है तो 10 सेकंड हो जाती है, कितनी हो जाती है 10 सेकंड में कितना 100 मीटर की डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो पॉइंट कहाँ आएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जैसे 200 से 20 के बीच में यहाँ पर पॉइंट आएगा इस तरह से, क्योंकि 20 सेकंड में कितना 200 की डिस्टेंस क्या कर रही है कवर कर रही है। यूनिफॉर्म मोशन की क्या है लाइन ग्राफ है, ठीक है, इसी का ध्यान रखें। अब 30 सेकंड में देखो 300 मीटर क्या है कवर कर ली, तो ग्राफ की कहां पर पॉइंट आएगा यहां पर आएगा। अब 40 सेकंड में क्या है 400 मीटर क्या कर लेती है कवर कर लेती है डिस्टेंस को, तो इसका पॉइंट यहां आएगा। फिर क्या है सारे पॉइंट्स को जीरो से बिल्कुल और एंड तक यहां इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, क्या आ जाएगी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यही कहलाएगा आपका लाइन ग्राफ और एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है कि डिस्टेंस और टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी इन ए यूनिफॉर्म मोशन इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आपको देखिए यहाँ पे क्या है स्ट्रेट लाइन, इस तरह से इसको क्या नोटेट कर देंगे हम। ठीक है, इस तरह से इस ग्राफ को अच्छे से प्रयोग करेंगे। इस ग्राफ का नाम रखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। इस चीज को लिखें और अच्छे से नोट डाउन कर लें और ध्यान रहे सारा का सारा नोट डाउन करना है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर आज खत्म होता है। इसके बाद इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।